हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस अब सिविल सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अंजलि है। आज हम लोग डे 27 टारगेट देखेंगे ऑफ 30 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर द 72nd बीपीएससी पीटी, जो कि हमारा निर्णायक बैच है। तो जो बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, आई होप आपको ये सीरीज़ हेल्प करेगी। एंड आप कमेंट में मुझे बताइए किस तरीके से ये सीरीज़ ने आपको हेल्प किया है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस इफ़ यू हैव गेन कॉन्फिडेंस। एंड जो भी निर्णायक बैच में इनरोल स्टूडेंट है, आई लाइक टू नो योर फीडबैक एज वेल। बहुत लोगों के तो मुझे डेली बेसिस पे जो डाउट सेक्शंस में डाउट्स की जगह फीडबैक्स ही आते हैं कि हाउ इट इज़ बेनिफिटिंग यू एंड कितना अभी तक आपने कॉन्फिडेंस गेन किया है। एंड बिफोर ज्वाइनिंग दिस निर्णायक बैच आपकी पढ़ाई कैसे चल रही थी। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस निर्णायक बैच आपने 30 दिनों में जो काम किया है, जो टॉप 100 टॉपिक हमने बहुत एक प्लान वे में कवर किया है, उससे आपको कितनी बेनिफिट मिली है। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु हैवंट पोस्टेड एनीथिंग, आई लाइक टू नो योर फीडबैक्स। कैसा भी हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जो हो, आप फीडबैक ज़रूर दें, बिकॉज द फीडबैक्स हेल्प अस टू ग्रो एज वेल एज द फीडबैक हेल्प अस टू रेक्टिफाइज द थिंग्स। जो हमारी तरफ से कुछ गलती गई हो तो, और आप कुछ उसमें सुधार चाहते हो, तो ये हमारे लिए भी एक इम्प्रूवमेंट का चांस होता है। सो लेट अस नो योर फीडबैक्स। एंड अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द कम्प्लीशन ऑफ 30 डेज़। आज हम लोग डे 27 का देख रहे हैं, तो कुछ ही दिनों की बात है। 30 डेज़ के बाद भी यू हैव सम टाइम टू रिवाइज, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 26 को है एंड वी आर कंप्लीटिंग दिस बाय 21st। तो आपके पास तब भी 5 दिन का जो रहेगा, उसमें ये मत सोचिएगा कि निर्णायक ख़त्म हो गया या 30 डेज़ मेंटरशिप ख़त्म हो गया, देन आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। इस 5 दिनों में यू हैव टू डू द रिवीजन, यू हैव टू डू द फैक्ट्स के जो फैक्चुअल डेटाज जो हैं उसका रिवाइज करना है आपको। यू हैव टू एटलीस्ट कैन अटेम्प्ट PYQ को लगाइए। न्यू टेस्ट आई वुड नॉट रिकमेंड कि कोई न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन लगाइए, PYQ को ही लगाइए। तो इस 5 दिनों में क्या करना है, आई विल डिस्कस ऑन द डे 30th पे आई विल डिस्कस अबाउट इट कि इस 5 दिनों में आप क्या क्या और कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फील, मतलब अभी तक जो आपने पेस मेंटेन किया है वो इस 5 दिनों में खो मत दीजिएगा, और इस 5 दिनों में जो अभी तक आपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया है उसको भी लूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डिस्क्लेमर ऑफ दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द डे 27 टारगेट। चलिए, तो हम लोग देखते हैं। ऑब्वियसली 3 स्लॉट्स में ये डिवाइडेड है एंड फर्स्ट स्लॉट में वी आर कवरिंग द बिहार स्पेशल। हमने इससे पहले भी बिहार स्पेशल किया था, तो बिहार करंट अफेयर्स कीजिए। करंट अफेयर्स के नोट्स आपके अपलोडेड हैं, जो भी निर्णायक बैच स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसमें हमने सब कुछ अपडेट कर दिया है। जैन से अप्रैल तक तो था ही, उसके अलावा भी जो मंथ्स थे तो दिसंबर नवंबर हमने अपलोड कर दिया है, अक्टूबर भी अपलोड हम कर देंगे। एंड जो इधर के रीसेंट है मई एंड जून, वो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स करना है आपको। स्लॉट 2 में आपको ज्योग्राफी करना है, ज्योग्राफी में सॉइल्स करना है, मैपिंग करना है एंड थोड़ा बहुत जो नेचुरल डिजास्टर से क्वेश्चंस पूछते हैं जो करंट में भी रहते हैं, एज वेल एज जो साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट्स हो गया, उससे जो क्वेश्चंस रहते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं, उसको देखना है। तो जीएस सब के नोट्स इज सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक। इसके लिए आप, आई डोंट वांट यू टू रीड अदर सोर्सेज। अगर एनसीईआरटी पहले से पढ़ रखे हो तभी करना। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 एंड क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12, वरना भी एनसीईआरटी लास्ट मोमेंट पे नहीं करना है, ठीक है। चलिए, पॉलिटी में आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करनी है। इससे पहले हमने और भी बॉडीज़ देखी है, बट इसमें हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करनी है। लक्ष्मीकांत तो ऑब्वियसली आप पढ़ते ही हो, जो लोग भी पॉलिटी कवर करते हैं तो लक्ष्मीकांत से ही करते हैं, तो लक्ष्मीकांत से आप रिवाइज़ कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जीएस आपका नोट्स है, वहाँ से तो आप रिवाइज़ कर ही लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कवर करनी है। एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक कि इसको कवर करने के लिए आपको 3 घंटे चाहिए। इसको चलो मानती हूँ मैं कि बिहार करंट अफेयर्स करने के लिए आपके 3 घंटे लग जाएंगे। ज्योग्राफी कवर करने के लिए आई डोंट थिंक सो कि आपके 3 घंटे ही जाएंगे। तो ओवरऑल ये आपका 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, ये भी आपका 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक आपका लगेगा। तो ये दोनों को मिला के आपका 3 घंटे में हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, रिलैक्स करोगे? नहीं, रिलैक्स करने का टाइम अभी नहीं है, रिलैक्स पीटी के बाद कर लेना। तो इसके अलावा जो भी टाइम है, प्लस आप इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया, प्लस आप 1-2 घंटा और दोगे, एंड दिस विल बी इफेक्टिवली यूज फॉर योर रिवीजन। तो
तो जो भी हमने 100 टॉपिक टॉप 100 टॉपिक कवर किए हैं प्लीज़ उसको रिवाइज़ कीजिए। जैसे मैंने कल बताया था डे 1 डे 2 का 2 दिनों का टारगेट एक दिन में रिवाइज़ कीजिए। इसको आपको एडजस्ट करना ही करना है। कुछ दिनों की बात है, 26 जुलाई को है, आज आपका 17 जुलाई का हम लोग टारगेट डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास बस 9 दिन और हैं, ठीक है। तो इस 9 दिनों में थोड़ा ज़्यादा पढ़ ही लोगे, थोड़ा ज़्यादा देर बैठ ही जाओगे, थोड़ा कमर का दर्द सही लोगे तो क्या हो जाएगा। इसके बाद पीटी एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा ना, फिर उसके बाद आप रिलैक्स कर लेना। नो वन को नो क्वेश्चन यू, और आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा रिलैक्स लेने में। अभी रिलैक्स लोगे लेकिन सब कॉन्शियसली चलते रहेगा, अगर ये पीटी के लिए पढ़ना है वो पढ़ना है, तो रिलैक्स वो वाला लो, सुकून वाला रिलैक्स लो, ताकि आपका माइंड भी अच्छे से अपने पढ़ाई को भी कवर कर पाओ, ठीक है। तो ये इस चीज़ को कवर करो आप। एंड रिवीज़न भी हमें साथ साथ लेके ही चलना है। एंड साथ साथ आपको ये भी करना है कि जो क्विज डेली बेसिस पे जाती है 7 बजे, प्लीज़ उसको भी करिए, उसको भी अटेम्प्ट कीजिए। एंड जो लोग यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, इफ़ यू आर गिविंग सम टेस्ट तो उसको दीजिए। बट 20 तारीख के बाद जो बाकी के दिन होंगे, आई डोंट थिंक आपको FLT देना चाहिए। आप PYQ पे रिलाई कीजिए। और PYQ इज़ नॉट समथिंग लाइक कि बस एक बार दिया छोड़ दिया, आप इसको मल्टीपल टाइम दीजिए PYQ, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम PYQ लगाइए। मल्टीपल टाइम आप जब लगाइएगा तो मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन होगा। एंड बहुत मल्टीपल टाइम आपको कुछ ना कुछ एप्टीट्यूड सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको MCQ सॉल्विंग एबिलिटी सीखने को मिलेगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो PYQ को भी रिवाइज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ दिनों की बात है, डोंट लूज़ होप इन द लास्ट के डेज़ में, एंड कंटिन्यू विद द सेम पेस। एंड अगर थोड़ा पेस और इंक्रीज़ कर सकते हैं तो करिए। और फिर उसके बाद तो आपको PT अच्छा जाएगा, देन यू कैन टेक अ लॉन्ग ब्रेक, ले लीजिएगा 10 दिन का, 1 हफ्ते का ब्रेक ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यू विल फील रिलीफ कि जो अभी तक इतनी दिनों की मेहनत आपने की है वो फाइनली यू आर अकम्पलिशिंग इट। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ द डे 27 टारगेट। इसको कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। एंड इससे पहले वाले जो टारगेट है उसको रिवाइज़ करना, ये इंश्योर कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।